प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 4.1 के बारे में सवालों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग दो घात समीकरण के बारे में समझे थे और उनके अंतर्गत सवालों को भी हल किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में जो प्रश्नावली 4.1 के सवाल रह गए थे उन सवालों को हम लोग समझेंगे। इस दूसरे सवाल में कह रहा है निम्न स्थितियों को दो घात समीकरण के रूप में लिखो। अब पहला सवाल इसमें दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसको दो घात समीकरण के रूप में बनाना है। इसको सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सवाल क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें दो घात समीकरण बनाना है, बस हमें ये करना है। बाद में जब हम लोग आगे प्रश्नावली पढ़ेंगे तो उसमें हम चौड़ाई और लंबाई को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम लोग दो घात समीकरण बनाना केवल सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें क्या मानना है, यहाँ जो लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें यहाँ किससे तुलना करने कह रहा है? चौड़ाई से तुलना करने के लिए कह रहा है। किससे? चौड़ाई से तुलना करने के लिए कह रहा है। तो हम यहां लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई बराबर क्या मानेंगे? x मीटर, क्योंकि ये मीटर में तो मीटर मानेंगे। इसी तरह तो लंबाई कितनी हो जाएगी? तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? तो लंबाई हमें यहाँ क्या कह रहा है? चौड़ाई से दो गुना, तो चौड़ाई से एक समान है तो इसका दो को गुणा कर देंगे, 2x हो जाएगा। कितना अधिक है? एक अधिक है, तो एक क्या कर देंगे? इसमें जोड़ देंगे, तो 2x+1 मीटर हो जाएगा। ये तो हमारी आयत की लंबाई और चौड़ाई आ गई। हमें आयत भूखंड का क्षेत्रफल दिया, तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ध्यान से देखिए, आयत का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया हुआ है? 528 बराबर लंबाई कितनी दी है? 2x+1 और चौड़ाई कितनी दी हुई है? x। तो इसको सही से लिखेंगे 528 बराबर x का 2x में गुणा करें क्या हो जाएगा? 2x² प्लस x का एक में गुणा करें क्या हो जाएगा? 1x। अगर हम इसको सही से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? 2x² प्लस का 1x और इसको उधर इधर कैसे हो जाएगा? माइनस का 528 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। यही हमारा दो घात समीकरण है। तो ये हमें दो घात समीकरण बनाने के लिए कह रहा था। तो हम दो घात समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? 2x² प्लस का 1x माइनस का 528। अब देखिए, दूसरा सवाल इसी में कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306। और इसमें कह रहा है कि तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब हम लोग क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम जानते हैं कि x+1, x+2, x+3 ऐसे हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, इनको जब हल करेंगे तो क्या हल करेंगे? माना पहली क्रमागत संख्या, तो यहाँ क्या हो जाएगी? या पूर्णांक लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगी? x। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस का 1। अब देखिए, दो हमें संख्या दी थी, दोनों हमें संख्या पता हो गई। हमें क्या कह रहा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो हम यहाँ हल करेंगे प्रश्नानुसार कि x गुणे x+1 बराबर कितना दिया हुआ? 306। इसको जब हल करेंगे x का x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? x² प्लस x का 1 में गुणा करेंगे 1x बराबर कितना हो जाएगा? 306। 306 को इधर ले आएंगे तो x² प्लस का 1x और माइनस का कितना हो जाएगा? 306 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? दो घात समीकरण। तो ये हमें दो घात समीकरण में बनाना था। तो हमें पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x और दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x+1। अब हम लोग तीसरे सवाल को देखेंगे।
इसमें कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या है बड़ी है। अच्छा, इस तरह के सवाल हम लोगों ने प्रश्नावली अध्याय 3 में, यानी अध्याय 3 में प्रश्नावली 3.1 नहीं 3.5 के आसपास सवाल जो प्रश्नावली थी उसमें हम लोगों ने इस तरह के सवालों को हल किया था। लेकिन हमें यहाँ दो घात के बाद समीकरण बनाना है, और बाद में जो कहता है रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना, इसको आप लोग ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हम लोग पीछे प्रश्नावली हल कर चुके तीसरी, उसी पर आधारित ये चौथी प्रश्नावली, लेकिन इसमें दो घात समीकरण केवल आप लोगों को बनाना है। अब देखिए कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या बड़ी है, इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमें यहाँ समझ में आ रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हमें यहाँ किसकी आयु मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु मानेंगे। रोहन की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, x वर्ष। तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, कितने वर्ष बड़ी है 26, तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। ये तो हमारे क्या हो गए वर्तमान, लेकिन यहाँ एक शब्द कहा है 3 वर्ष पश्चात, क्या कहा है 3 वर्ष पश्चात की बात कही है। तो देखिए यहाँ हम लोगों को 3 वर्ष पश्चात, अगर देखिए यहाँ अगर पश्चात शब्द कहे अर्थात पश्चात का मतलब होता है बाद के, तो जब बाद के कहेगा तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, और अगर पहले कहेगा तो क्या करेंगे घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे इसलिए रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु क्या हो जाएगी, तो 3 इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, अगर पश्चात कहेगा तो जोड़ेंगे, और अगर पहले कहेगा तो घटा देंगे। इसलिए अब किसकी निकालेंगे, माँ की 3 वर्ष पश्चात आयु। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 26 तो पहले से है ही, इसमें 3 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो कितनी हो जाएगी x प्लस 29, ये क्या हो जाएगी x प्लस 29। अब प्रश्न पढ़िए, कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो अब से 3 वर्ष पश्चात, तो हमने 3 वर्ष पश्चात निकाल लिया, तो यहाँ जब हम प्रश्नानुसार हल करेंगे तो ये किसकी आयु है, ये है रोहन की आयु, और ये किसकी आयु है, ये है माँ की आयु, तो कितना आ जाएगा 360। अब इसको हल करें, x का x में गुणा करें क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस x का 29 में गुणा करें क्या हो जाएगा 29x, प्लस 3 का x में गुणा करें क्या हो जाएगा 3x, प्लस प्लस का गुणा करेंगे प्लस 3 के जब 27 में गुणा करेंगे 3 9 27 के 7 10 लगे 2 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, बराबर कितना हो जाएगा 360। x स्क्वायर 29x को 3x में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32x, और बराबर 360, ये प्लस का उधर जाएगा कैसे हो जाएगा माइनस का, तो x स्क्वायर प्लस का 32x बराबर 0 में से 7 जाएंगे 3, और यहाँ 5 से 8 घटेंगे नहीं इसलिए उधार 15 15 में से 8 जाएंगे 7, और यहाँ कितने बचेंगे 2। जब इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस का 32x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 273 बराबर क्या हो जाएंगे 0। ये हमारा दो घात समीकरण हो जाएंगे। तो हमें यहाँ रोहन की वर्तमान आयु निकालनी थी, तो अब इसको हम हल कर सकते हैं दो घात समीकरण से। अब हम लोग चौथे सवाल को देखेंगे जो इसका आखिरी सवाल है इस प्रश्नावली का। तो ये प्रश्नावली में क्या है, इस सवाल में क्या है, चौथे सवाल में क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में कितने घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो अब हम इसको हल करेंगे। अच्छा, यहाँ दूरी कितनी दी है, तो रेलगाड़ी की कुल दूरी कितनी दी है, रेलगाड़ी की कुल दूरी कितनी दी है 480 किलोमीटर, ये और
समान चाल से तय करते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। तो क्या हो जाएगी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ये रेलगाड़ी की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा होती है तब उसका समय क्या होगा, तो हम उसी के अनुसार लिखेंगे। तो रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, तो हम यहाँ समय निकालेंगे। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या होता है दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी कितनी हमारी 480 और समय चाल कितनी हमने माना x किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात में कहा यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो अब रेलगाड़ी की चाल में क्या हो रही कमी हो जाएगा x माइनस का 8 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो जाएगा। तो रेलगाड़ी का समय, तो रेलगाड़ी का समय क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल का होता है 480। ये तो दूरी दी है। अब चाल कितनी है x माइनस का 8 ये होगा। अच्छा अब कह रहा है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेगा। तो ये तो तुम्हारी क्या हो गई पहली समय हो गया और ये क्या हो गया दूसरा समय हो गया x माइनस 8 बराबर कितने 3। तो ये उस समय अधिक ले रहा है तो क्या कर देंगे इसका माइनस कर देंगे। अच्छा इसमें देखिए इसका जब हम हल करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे ये 480 लिखेंगे 480 बटे x माइनस 8 और माइनस किससे अधिक ले रहा है 480 बटे x बराबर 3 घंटे से अधिक लेगा। तो ये हमें इसको हल कर लीजिए। समीकरण यहाँ 480 कामन मिल जाएगा। तो यहाँ 480 कामन मिलने के बाद आप लोग दो घात समीकरण में इसको बना सकते हैं। तो ये हमारे 4 सवाल थे दूसरे के। 3-4 सवालों को हम लोग आसानी से हल किए, दो घात समीकरण बनाए हैं। अब अगर आप लोगों को कोई सवाल में दिक्कत हुई तो आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।